क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। देखते हैं कैसे पता करते हैं कि कोई भी नंबर रेशनल है या इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखिए, अगर हम बात करें किसी भी रेशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट करें या किसी भी रेशनल में इरेशनल को ऐड करें तो इंडिविजुअल वो क्या नंबर होता है, वो नंबर इरेशनल होता है। ये इरेशनल और ये भी इरेशनल। इंडिविजुअल देखें तो 2 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2 ये क्या है, इरेशनल है। लेकिन इसका सॉल्व करके देखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये रेशनल आता है कि इरेशनल आता है। जैसे अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करें या रेशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट करें तो उन हर कंडीशन में क्या होता है, हमें क्या मिलता है, इरेशनल ही मिलता है। इरेशनल मिलता है ना। लेकिन इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, वो रेशनल हो या ये भी हो सकता है कि इरेशनल हो। जैसे यहां पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 6 जो कि क्या है, इरेशनल है, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, जो कि क्या होगा, रेशनल होगा, है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। ये किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो मतलब है स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा, उस पर से स्क्वायर रूट हट जाता है। तो यहाँ कितना आ गया, 2। तो ये क्या हुआ, इट इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्लियर हो गई बात। सेकंड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। सेकंड पार्ट, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, ये आइडेंटिटी भी आप साथ में याद करते चले, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर दैट मीन्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा एंड 2ab, बी के प्लेस पे स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 6, ये ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 और ये 2 स्क्वायर रूट 6। अब देखिए कि स्क्वायर रूट 6 और ये इरेशनल है, ये रेशनल है, रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनता है, इरेशनल बनता है। और रेशनल में अगर हम इरेशनल को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, इरेशनल बनता है। आगे बात ना समझे, तो ये भी नंबर कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट 2। देखिए थर्ड पार्ट इसी का कितना है, 6 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट 2। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 डिवाइड में स्क्वायर रूट 2। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लें, ये आप पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन चैप्टर में, कैसे इसको रेशनलाइज करते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्क्वायर रूट 2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये 2 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर 2 2 2 कैंसिल आउट,
स्क्वायर रूट 2। अब बताइए स्क्वायर रूट 2 क्या है, रेशनल है इरेशनल है? हाँ, इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हो गई बात? ये वाला आ गया समझ में? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं स्टेट विद जस्टिफिकेशन वेदर फॉर एनी नंबर p 3 प्लस स्क्वायर रूट p इज एन इरेशनल नंबर वेयर p इज अ प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर्स के बारे में भी जान लीजिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा है पहले भी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं ऐसे नंबर होते हैं जो केवल 2 फैक्टर रखते हैं। द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है। तो 2 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। ऐसे 3 5 7 11 13 17 19 23 है ना, ऐसे भी और सारे नंबर्स होते हैं। तो ये बताइए कि जो प्राइम नंबर होते हैं क्या किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर होते हैं? नहीं, कोई भी प्राइम नंबर किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर किस में आएंगे, अगर इनको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखें तो ये सारे क्या बनेंगे, इरेशनल ही तो बनेंगे। तो अब यहीं पर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, देखिए इसी के हिसाब से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ है, 3 प्लस स्क्वायर रूट p। ठीक है, अब यहां बताइए p इज अ प्राइम नंबर, यहां पर लिख दीजिए सिंस p इज अ प्राइम नंबर, सिंस p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, विच इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर। अब जब ये किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर नहीं है तो ये क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। और इरेशनल में रेशनल ऐड करेंगे या रेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल। सो स्क्वायर रूट p इज इरेशनल, दस इसके बाद लिख देंगे, यहीं पर लिख दें, या देयरफॉर 3 प्लस स्क्वायर रूट p इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हो गई बात, आया समझ में? तो ये ध्यान रखना है हमें। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट p क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ये लाइन को आप यहां से लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, देयरफॉर 3 प्लस स्क्वायर रूट p इज एन इरेशनल नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले क्या लेट कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अगर हम इंडिविजुअल देखें तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 क्या है, इरेशनल है, और दोनों इक्वल भी नहीं है तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इरेशनल क्या आएगा। लेकिन इसे प्रूफ करके कैसे दिखाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले इसको लेट कर लेना पड़ता है कि ये रेशनल है, और सॉल्व करते करते उसे हम दिखा दें कि ये रेशनल नहीं है। तो ये हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, और ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर कोई नंबर, इफ अ नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर दैट मीन्स इट इज एन इरेशनल। कोई भी नंबर जो होगा रियल नंबर वो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, है ना। तो अगर रेशनल नहीं है तो क्या बचा ऑप्शन, इरेशनल बचा। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर, अगर कोई भी नंबर रेशनल है तो उसे हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो P अपॉन Q इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। यहां पर लिख दें साइड में, वेयर P एंड Q have not any common factor other than 1, P अपॉन Q। अब इतना लिख लिया। अब देखिए इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। क्लियर? तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो A माइनस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर मीन्स 3 आ जाएगा, प्लस B स्क्वायर 2 आ जाएगा, माइनस 2AB 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2। तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, इसको हम लोग एक साथ B स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। अब 2 स्क्वायर रूट 6 को एक साइड ले आए तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 माइनस ये 2 स्क्वायर रूट 6 को इस साइड ले आए तो कैसे लिखेंगे इसे, 2 स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल्स टू 5 माइनस P अपॉन Q, या P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट 6 इधर लिख लें, यहां पर 2 साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा, 5 अपॉन 2 माइनस P स्क्वायर अपॉन 2Q स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, स्क्वायर रूट 6 2 कितना हो गया, 2 और 2 Q स्क्वायर, एलसीएम 2Q स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए P अपॉन Q लिखा है, तो P एक रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, क्योंकि हमने इस पूरे नंबर को रेशनल रखा है ना, तो रेशनल तभी होगा ना जब ये न्यूमरेटर भी रेशनल हो, ये भी रेशनल हो। तो यहाँ पर देखिए अब Q स्क्वायर रेशनल होगा, ठीक है, और Q भी क्या होगा, रेशनल होगा। अब बताइए ये पूरा नंबर जो है, ये पूरा नंबर, ये पूरा क्या आएगा, रेशनल आएगा ना, ये पूरा सॉल्व होके रेशनल बनाएगा। तो ये पूरा जब रेशनल होगा तो इस हिसाब से यहां पर लिख दीजिए 5Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन 2Q स्क्वायर इज रेशनल, ये रेशनल होगा। सो स्क्वायर रूट 6 इज ऑल्सो रेशनल। जब ये भी रेशनल होगा, अब ये तो हमें पता है स्क्वायर रूट 6 क्या है, रेशनल तो है नहीं, तो ये क्या हुआ, यहां पर हमारा जो अजम्पशन था, जो हम लोगों ने लेट कर रखा था, वो क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, कि जो लेट किया था वो ना आया। ये रूट 6 क्या है, हम जानते हैं कि ये इरेशनल है, लेकिन इसके हिसाब से यहां पर क्या है, 5Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन 2Q स्क्वायर रेशनल, तो इसको भी रेशनल होना चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे लास्ट लाइन में, which contradict our assumption, so square root 3 minus square root 2 is an irrational number, irrational number। क्लियर हो गई बात। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लेट 7 इज अ रेशनल नंबर, 7 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब है कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसमें दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, या दोनों साइड क्यूब कर दें, 7 क्यूब, और यहां पर P क्यूब अपॉन Q क्यूब। 7 का क्यूब कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 इज इक्वल्स टू P क्यूब अपॉन Q क्यूब। P क्यूब
इज इक्वल टू 343 क्यू क्यूब। क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर p का क्यूब जो है, अब p के क्यूब की वैल्यू क्या लिखिए 343 क्यू क्यूब। अब p क्यूब के मल्टीपल में क्या आ गया, यहां लिख देंगे हियर 343। अब p क्यूब का मल्टीपल ये आया है, अब जब p क्यूब का मल्टीपल ये आया है दैट मीन्स 343 p क्यूब को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। समझिए जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2 × 7, ठीक है, यहां पर एक x नंबर लिखा हुआ है। अब x का मतलब क्या होगा, 14 ही तो होगा। अब ये 14 है, अब x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2 और 7 लिखा है, तो बताइए 14 को 2 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा। वैसे यहां पर p क्यूब की वैल्यू क्या लिखी है 343 क्यू क्यूब, दैट मीन्स 343 क्यू क्यूब को क्या p क्यूब को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हियर 343 डिवाइड्स p क्यूब, so 343 also divide p को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से यहां पर लेट कर लें हम लोग p इज इक्वल्स टू 343 r, ठीक है, लेट कर लिया। अब यहां पर फिर से एक बार क्यूब कर दें, फिर से क्यूब करेंगे p क्यूब, और यहां पर 343 का क्यूब बनेगा 343 क्यूब r क्यूब। अब देखिए p क्यूब, अब p क्यूब की वैल्यू क्या है, p क्यूब की वैल्यू है 343 क्यू स्क्वायर, 343 सॉरी क्यू क्यूब इक्वल टू 343 करेंगे तो 343 क्यूब आर स्क्वायर। अब यहां से एक 343 और यहां से एक 343 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 343 का स्क्वायर बचेगा, तो क्यू क्यूब इक्वल्स टू 343 स्क्वायर आर, यहां पर क्यूब है क्यूब। इतनी बात क्लियर हुई। अब इतनी बात क्लियर हुई तो यहां पर समझिए, यहां पर अब क्यू क्यूब को 343 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहां पर लिख लीजिए हियर 343 डिवाइड्स क्यू क्यूब, सो इट ऑल्सो डिवाइड क्यू। अब क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए क्यू के मल्टीपल में भी 343 आ गया, पी के मल्टीपल में भी या पी का फैक्टर भी 343 आ गया और क्यू का फैक्टर भी 343 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पी और क्यू में तो क्या कॉमन फैक्टर हो गया ना, 343 आ गया ना दोनों में कॉमन, तो यहां पर लिख देंगे सो पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर, ठीक है, एज 343। अब जब कॉमन फैक्टर है तो p अपॉन क्यू क्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। अब जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इररेशनल होगा। देयरफॉर 7, या यहां पर वो लिख ले पहले कॉन्ट्राडिक्शन वाला, कॉन्ट्राडिक्शन लिख दे पहले, विच contradict or assumption। therefore 7 is an irrational number। it is not cube of any rational number। आ गई बात समझ में, इस तरह से, ठीक है।